वगैरह वगैरह। तो सो स्टूडेंट्स, आप सभी इसी एरिया से बिलोंग करते हैं, जो पार्टिकुलरली वैसे स्टूडेंट्स जो कि बिलोंग कर रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। और इसके अलावा भी कई जगह ट्रॉपिकल एरिया, जहाँ पर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह है, वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ यहीं पे होता है, ये और भी कई जगह पे होता है जहाँ पर कि डैम्पी सॉइल है, डैम्प एरिया है, वहाँ पर ये सब होता है। ठीक है। सो लेट अस लूसीफर। लूसीफर अन एकेडमी पे पहले पढ़ाते थे, अभी अन एकेडमी छोड़ दिए हुए हैं, अपना चैनल है इसी पे से पढ़ाते हैं। ठीक है जी, लूसीफर। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की जो बारी है हम लोगों का प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट्स में टेरिडोफाइटा को हम लोग देखेंगे तो ये फिगर देख के तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, राइट। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि टेरिडोफाइटा किस डिजाइन का होता है। और ये पार्टिकुलरली इस एरिया में बिलोंगिंग टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पार्टिकुलरली डिगबोई एरिया, दिस प्लांट इज मोस्ट प्रिविलेंट। यू कैन फाइंड इट ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ रोड, बोथ साइड ऑफ गटर्स, कहीं पर भी देखोगे नजर आ जाएगा। और विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसका कि मैं टीचर हूँ, वहाँ तो खैर धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा है, ऐसे बीच बीच में साफ करवा के काट दिया जाता है। और बच्चों तुम लोगों को बता दूं कि इसी जो प्लांट है ना, इसे फर्न कहते हैं इसे, तो ये टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है। तो सभी जगह के लोग नहीं जानता। इवन अगर मेरी बात करो तो जब मैं यहाँ पर नहीं आया था तो मुझे भी नहीं पता था। इवन कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि एक साग बनता है, इसका खाने का आइटम से इस ढंग से जो मुड़ा हुआ रहता है, इसको गांठ बन के, इसका जो न्यू प्लांट होता है ना, वो इस डिजाइन से घुरा हुआ रहता है। ठीक है, इसे ऊपर बढ़ेगा और इस ढंग से घुमा हुआ रहेगा, देखे होगे तुमको। तो उसको साग बना के खाया जाता है यहाँ पे, और काफ़ी टेस्टी लगता है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। डिपेंड करता है, इसे इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। कहीं पे इसको शायद ढेकी साग या ऐसे ही कुछ बोला जाता है, वो यही है, ढेकी साग इसी से बनता है। ठीक ना। आर्यन रॉय, आई एम फाइन एंड यू, लेट अस मूव। तो हम लोग जो देख रहे हैं वो है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी हम लोग देख रहे हैं। किंगडम प्लांटी में अलग अलग पोर्शंस है, जिसे कि हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करो तो हम लोग थैलोफाइटा, जिसमें कि पहला नंबर क्रिप्टोगेमी और फेनिरोगेमी। क्रिप्टोगेमी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग बोले थे, और फ्लावरिंग प्लांट्स को फेनिरोगेमी बोले थे। ओके। उसके बाद हम लोग का थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा डन हो चुका है, ब्रायोफाइटा लास्ट क्लास में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बारी है टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है फेनिरोगेम्स में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसके बाद। तो आज टेरिडोफाइटा का द एंड कर देना है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के रहना है। ठीक है बच्चों। सो क्या क्या है इसमें, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी देख चुके हैं हम लोग। ब्रायोफाइटा का सब क्लासेस जो था, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। नाउ कमिंग टू द टेरिडोफाइटा जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा एंड साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, इसमें 4 क्लासेस है। ये चारों को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द टेरिडोफाइटा, ये फिगर तुम लोगों को देखा हुआ लगता होगा डेफिनेटली, पार्टिकुलरली जो असम से बिलोंग करने वाले हैं या नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी है, जैसे टेरिडोफाइटा होता क्या है, प्रिमिटिव सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स विथ कॉन्स्पिक्यूअस स्पोरोफाइट एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। ये कह रहा है कि ये प्रिमिटिव सबसे पुराना सीडलेस प्लांट है, क्योंकि इस समय तक में सीड का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, राइट। तो सीडलेस प्लांट है ये। और ये क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस स्पोरोफाइट एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। तो इसका जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो थोड़ा सा है, और गैमेटोफाइट इनकॉन्स्पिक्यूअस इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और बड़ा है, ज़्यादा ये पाया जाता है। हम लोग अभी जब लाइफ साइकिल आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। फाउंड इन कूल, डैम्प, सेडी एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जो कि अपने यहाँ पार्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड असम में ये ज़्यादा है, लेकिन
पूरे इंडिया में, इवन आउटसाइड द इंडिया ऑल्सो, इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्ल्ड ऑल्सो, जहाँ पर कि ये शेडी प्लेसेस होता है, ठंडा जगह है, डैम्प है और शेडी है, साथ ही साथ वहाँ पर ह्यूमिड कंडीशंस है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये प्लांट्स। फर्स्ट लाइन प्लांट्स टू डेवलप वैस्कुलर टिश्यू, ये टेरिडोफाइट, कई बार क्वेश्चन आता है अपने नीट के एग्जाम में, विच इज़ द फर्स्ट लाइन प्लांट हैविंग द वैस्कुलर टिश्यू, तो ये है वैस्कुलर टिश्यू होने वाला सबसे पहला है टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में बताए थे कि ये एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है। ओके, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टीम कॉल्ड राइजोम, लीव्स कॉल्ड फ्रंट्स इन सम एंड एडवेंटिटियस रूट्स और राइजोट्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ट्रू स्टेम लाइक कंडीशन होता है जो कि राइजोम हम लोग कहते हैं, उसका लीव्स लाइक कंडीशन होता है जिसे कि हम लोग फ्रंट्स कहते हैं, और रूट लाइक स्ट्रक्चर पार्टिकुलरली एडवेंटिटियस रूट्स होता है इसमें जिसे कि हम लोग राइजोइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर मेन रूट नहीं होता, इसमें प्राइमरी रूट नहीं होता, छोटा सा प्लांट है, इसका रूट भी ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, इसको स्ट्रेंथ के लिए ज़्यादा कुछ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो इसीलिए ये जो होता है ये सिंपल एडवेंटिटियस रूट ही होता है, इसमें मेन या प्राइमरी रूट नहीं होता। एडवेंटिटियस रूट उसे कहते हैं जो अदर देन सीड डेवलप करता है, सीड के अलावा जो डेवलप करता है उसे ही हम लोग एडवेंटिटियस रूट कहते हैं, जो कि कहीं से भी बन सकता है। नाउ यू कैन सी, यहाँ पर अलग अलग फिगर्स है जो कि टेरिडोफाइटा का है, कंप्लीट टेरिडोफाइटा का। हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं एक एक करके टेरिडोफाइटा का क्या क्या एग्जाम्पल्स है। पहला जो देख रहे हो ये है साइलोप्सिडा, जो जिसे कि साइलोटम एंड रिनिया इसका एग्जाम्पल्स है। साइलोप्सिडा देख रहे हो, उसके बाद है लाइकोप्सिडा जिसका कि लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला एग्जाम्पल्स है, ठीक है। आगे है स्फेनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है इक्विसेटम स्फेनोप्सिडा का। फिर है टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है एडियंटम। एक्वेटिक फर्न जिसमें कि एजोला, मार्सिलिया एंड सेल्विनिया इसका एग्जाम्पल है। एक्वेटिक फर्न, एजोला, मार्सिलिया एंड सेल्विनिया, थोड़ा सा नाम अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा, अगर शॉर्ट नोट्स बनाना हो तो जाएगा। तो डोमिनेंट फेज और इंडिपेंडेंट प्लांट इज स्पोरोफाइट, इसका जो डोमिनेंट फेज है या इंडिपेंडेंट प्लांट है जो कि आज़ाद रहता है, इसका स्पोरोफाइट है। गैमिटोफाइट डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, या बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर गैमिटोफिटिक स्टेज होता है, ठीक है। तो मेन ये है स्पोरोफिटिक स्टेज, मतलब 2n कंडीशन ही होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लीव्स में बी वेरी स्मॉल, मतलब इसका जो लीव्स है देख रहे हो ना, यहाँ पर 2 अलग अलग प्लांट है, एक ही डिजाइन का है। ऊपर वाला जो है ये सिलेजनेला का एक वेराइटी है और नीचे वाला जो है ये फर्न का एक वेराइटी है, ठीक है। तो लीव्स में भी वेरी स्मॉल जिसे कि माइक्रोफिल्स कहेंगे एज इन सिलेजनेला, और लार्ज डेट इज माइक्रोफिल्स एज इन फर्न्स, फर्न्स को ड्रायोप्टेरिस कहते हैं, नाम याद रखना, फर्न्स को ड्रायोप्टेरिस कहते हैं। और सिलेजनेला में मतलब जो लीव्स छोटा छोटा रहेगा जिसका कि एग्जाम्पल बताए सिलेजनेला, इसे माइक्रोफिल्स कहेंगे। और यहाँ पर ड्रायोप्टेरिस या फर्न की केस देख लो, इसका लीव्स थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है और जिसे कि माइक्रोफिल्स कहते हैं। एट मैच्योरिटी लीव्स बिकम मॉडिफाइड एज स्पोरोफिल्स एंड बियर स्पोरेंजिया, यही लीव्स जब मैच्योर हो जाता है तो मॉडिफाई कर जाता है स्पोरोफिल्स में, और जिसमें जब स्पोरोफिल क्यों मॉडिफाई करता है, ताकि उसमें स्पोरेंजिया बियर कर सके, स्पोरेंजिया इसमें हो सके, ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट इसमें हो सके, ठीक है बच्चों। लेट अस मूव नाउ कमिंग टू द स्पोरोफिल्स में बी कॉम्पैक्टली अरेंज इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबाइला और कोन्स एज इन सिलेजनेला एंड इक्विसेटम। यहाँ पर क्या है, इसका जो माइक्रोफिल्स है स्पोरोफिल्स, जहाँ पर कि स्पोर वगैरह प्रेजेंट है, तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है और उसी में ये सारा चीज़ पाया जाता है। तो इसको जिसको कि या तो स्ट्रोबाइला कहते हैं जैसे कि सिलेजनेला में, और इक्विसेटम में इसको स्ट्रोबाइला कहते हैं, और किसी किसी में जिसमें कि बड़ा साइज का होता है, कॉन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसे कॉन कहते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्पोरोफिल जिसमें रहता है उसको स्पोरेंजिया कहते हैं, राइट, मतलब स्पोरोफिल स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ इज नॉन एज स्पोरोफिल, डन। ओके, स्पोरेंजिया क्या करता है, स्पोर मदर सेल कंटेन करता है जो कि डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। अब इसमें मियोटिक डिवीजन होता है स्पोर मदर सेल में और फॉर्मेशन कर देता है स्पोर्स का,
अब ये स्पोर्स प्रोथैलस ऑलमोस्ट हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर होता है कुछ इस ढंग से फर्न वगैरह में। तो ये प्रोथैलस का फॉर्मेशन कर देता है स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद। उसके बाद ये क्या होता है प्रोथैलस, इनकंसिपिक्यूअस। इनकंसिपिक्यूअस मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेसिस थाइलॉइड गेमिटोफाइट। मतलब यहाँ पर थाइलॉइड गेमिटोफिटिक कंडीशंस होगा, थाइलॉइड गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी का? तो यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया है। नाउ कमिंग टू द गेमिटोफाइट दैट इज अ प्रोथाइलस। गेमिटोफाइट स्टेज जो जिसे कि हम लोग प्रोथाइलस कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, एंथ्रीडियम होगा। एंथ्रीडियम जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, मतलब मेल गैमीट का जो प्रोडक्शन करेगा। दूसरा होगा आर्कीगोनिया जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस सिंगल एग, वो एन होगा। और ये एंथ्रीडियम है ये क्या करेगा, बायफ्लेजलेटेड एंथ्रोजॉइड का प्रोडक्शन करेगा, बायफ्लेजलेट, इसमें 2 फ्लेजला होगा। अब ये सभी चीज़ के लिए क्या होगा, वाटर नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर पानी की जरूरत रहेगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं मॉइस्ट प्लेसेस एंड सेडी प्लेसेस। तो मॉइस्ट रहेगा, पानी रहेगा, तभी जाके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सकेगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बायफ्लेजलेटेड एंथ्रोजॉइड एंड सिंगल एग सेल का, तो वहाँ पर प्रोडक्शन होगा 2 एंड जायगोट का, राइट। अब जायगोट क्या होगा, स्पायरोफाइट विच बिकम्स इंडिपेंडेंट। अब ये स्पोरोफाइटिक कंडीशन है और ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, मतलब ये ग्रो करेगा लंबा लंबा, मतलब ज़्यादा। स्पोर्स होमोस्पोरस कंडीशन होता है, सम काइंड ऑफ स्पोर्स लाइकोपोडियम एंड फंस डायप्ट्रिस एक्सेट्रा। यहाँ पर मेल गेमिट और फीमेल गेमिट एक ही साइज का रहता है, मतलब दोनों यहाँ पर सेम साइज का रहता है, इसीलिए होमोस्पोरस कहते हैं। इसीलिए तो होमो मतलब सेम काइंड ऑफ स्पोर्स आर फाउंड हियर, फॉर एग्जांपल्स लाइकोपोडियम एंड डायोप्टेरिस, ये 2 एग्जांपल है जिसमें कि होमोस्पोरस कंडीशन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लो प्लांट, यहाँ पर प्लांट है, ये स्पोरोफिटिक कंडीशन, ये प्रोड्यूस किया स्पोर म्यूटिक डिवीजन के द्वारा, और गेमिटोफिटिक कंडीशन जो डेवलप किया ये प्लांट गेमिटोफाइट, वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये स्पोरोफाइट में ही ये ग्रो किया है उसके अपर पोर्शंस को। आगे चल के हम लोग डिटेल देखते हैं। नाउ कमिंग टू द हेट्रोस्पोरस कंडीशंस। हेट्रोस्पोरस में क्या होगा, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। 2 डिफरेंट काइंड मतलब एक मेल होगा एक फीमेल होगा, एक बड़ा साइज का होगा एक छोटा साइज का होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है सिलेजनेला एंड मार्सिलिया। बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, पार्टिकुलरली इन द केस ऑफ नीट के एग्जाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन दिया करता है, तब तुम्हें जवाब देना होता है एग्जाम्पल से। तो जैसे कि होमोस्पोरस कंडीशन में क्या था, कौन कौन था, ड्रायोप्टेरिस था ना, फर्न, और यहाँ पर क्या हेट्रोस्पोरस कंडीशन में सिलेजनेला एंड मार्सिलिया। तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा। अब जब अगर हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो होगा उसमें 2 प्रकार का स्पोर होगा, कौन कौन होगा, एक होगा माइक्रोस्पोर जो कि मेल गेमिटोफाइट का काम करता है, और दूसरा होगा मेगास्पोर जो कि फीमेल गेमिटोफाइट की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ जो देख रहे हो ये लाइफ साइकिल है, इस जगह पे लाइफ साइकिल है, गेमिटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज में अल्टरनेट करता है। मतलब जहाँ पर कि गेमिटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक कंडीशन अल्टरनेट करता है उसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो सिचुएशन देख रहे हो, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंडीशन है ये एन है, हाफ एन है ये, इसीलिए इसको हम लोग गेमिटोफिटिक स्टेज कहेंगे। अब फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 2n होगा डिप्लॉयड कंडीशन, इसलिए इसको स्पोरोफिटिक स्टेज कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, 2 प्लांट है, एक में ये देखो हाइफा है उसमें जिसमें कि राइजोइड्स है, एंथ्रोजॉइड्स है, और यहाँ पर एक में फीमेल गेमिटोफाइट होगा और एक में मेल गेमिटोफाइट होगा। दोनों फीमेल और मेल अलग अलग गैमीट का प्रोडक्शन करेगा, फिर यहाँ पर स्पर्म जाएगा वाटर करंट के थ्रू होते हुए या विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट और मॉइस्चर, ये मूव करते हुए जाएगा फीमेल जो कि आर्कीगोनियम के अंदर में एग सेल है, उसको फर्टिलाइज करेगा और बना देगा जायगोट। जायगोट आगे चल के डेवलप करेगा और इस तरीके से फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो ये जो है नीचे वाला जो है, नीचे वाला ये स्पोरोफिटिक मतलब गेमिटोफिटिक कंडीशन है, और ऊपर वाला जो है वो है स्पोरोफिटिक कंडीशन। तो यहाँ पर जो स्पोरोफिटिक गेमिटोफिटिक के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर में बन रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए ही आ रहा है, लेकिन आ रहा है।
ठीक है बच्चों। अब ये जो ऊपर में है ना, तो ये है कैप्सूल है, जो यही कैप्सूल लास्टली बर्स्ट करता है, और बर्स्ट करने के बाद यहाँ से रिलीज हो जाता है गैमीट, जिसे कि हम लोग स्पोर कहेंगे, और यही स्पोर जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफिटिक कंडीशन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लेट अस मूव। ये है दूसरा लाइफ साइकिल फर्न का। तो फर्न का लाइफ साइकिल में यहाँ पर क्या है, ये स्पोरेंजियम है, मैच्योर स्पोरोफिटिक कंडीशन है, इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होकर स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, स्पोर्स क्या किया, मैच्योर गैमेटोफाइट दैट इज प्रोथैलस का फॉर्मेशन किया। अब प्रोथैलस में स्पर्म, फर्न के केस में, तो अब प्रोथैलस में क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमिट अलग अलग फॉर्मेशन होगा, जो कि फ्यूज करके जायगोट बनाएगा, फिर न्यू स्पोर्स इसी में गैमेटोफिटिक के ऊपर में ही इस तरीके से ग्रो कर जाता है, जो कि आगे चल के मैच्योर स्पोरोफिटिक कंडीशन बनता है इस तरीके से। मतलब अगर सिलेजनेला की बात करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, और अगर फर्न की बात करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है या तो हानिकारक है, अपने को ये देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो क्या है, दे प्रोटेक्ट सोइल फ्रॉम हैवी रेनफॉल एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। तब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश के केस में जोरदार बारिश आएगा, जो ऊपर का मिट्टी है ना, टॉप सॉइल, वो बारिश की बूंदों के साथ, बोले तो पानी के साथ बहते हुए नदी में, और नदी के बाद समुद्र में चला जाता है, तो जो टॉप सॉइल है वो खत्म हो जाता है। तो ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा नंबर में ये ग्रो होने के कारण मिट्टी को बांध के रखता है, और ये लीचिंग से रोकता है, या सॉइल इरोजन से ये रोकता है, मतलब दूसरे जगह बहा के नहीं चला जाता, बंजर नहीं होता, डिजर्टिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, आगे है यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स। ये बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज होता है। फर्टिलाइजर्स दो प्रकार का, एक होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया, डीएपी, ये सब जो मार्केट में मिलता है, दूसरा होता है बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह में काम आता है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है वो ये सबको फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करता है। इसका एग्जाम्पल है एजोलाई का स्पीसीज, एजोलाई स्पीसीज, जो कि रूट्स हैव एनाबिना स्पीसीज टू हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एजोला स्पीसीज के अंदर में एनाबिना स्पीसीज प्रेजेंट रहता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और माय फ्यूचर डॉक्टर्स, ये सब जब हम लोग इन्वायरमेंटल पढ़ने लग जाएंगे या इकोलॉजिकल पढ़ने लग जाएंगे, इकोलॉजी, तो उसमें ये सब चीज़ फिर से आएगा, आपस में रिलेशन वगैरह। ठीक है, तो आगे मेनी स्पीसीज आर एडिबल एंड यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। अब इसका बहुत सारा स्पीसीज एडिबल होता है, खाने में यूज होता है, जो अभी कुछ देर पहले बताया कि फर्न को खाया जाता है ढेकी साग के रूप में, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है, तो और भी दूसरे जगह खाया जाता होगा जहाँ पर लोग इसके बारे में जानता होगा। बिहार में जहाँ पर हम थे वहाँ पर तो इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, इसलिए कहाँ से खाएगा, वहाँ पर भी ये प्लांट होता था। आगे क्या है, मेनी फर्न्स आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फॉर एग्जांपल स्टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस। अब बहुत सारा फर्न्स जो है वो ऑर्नामेंटल है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए लोग अपना होम गार्डन में भी लगाया करता है। इसका एग्जांपल है टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस। और ए फ्यू है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, और कुछ फर्न ऐसा भी होता है जिसमें कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसी के साथ में टेरिडोफाइटा हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इससे आगे अगला दिन जब हम लोग मिलेंगे तो अगला क्लास देखेंगे। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और मोस्ट प्रोबेबली कल मिलते हैं, बिकॉज बीच में एक दिन क्लास अब्सेंट हो गया था नेटवर्क इशूज के कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, इसीलिए हो सकता है कि कल मेकअप क्लास हो। तो मेकअप क्लास होगा तो तुम लोग कल शाम को एक बार चेक जरूर कर लेना, हम पहले से शेड्यूल किया हुआ रहेगा मेकअप क्लास, क्योंकि अब्सेंट जैसे हो गया तो सिलेबस पूरा होने में समय लग जाएगा, और तुम लोग को नीट पास करना है। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।